क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन करेंगे बायनोमियल एक्सपांशन फॉर एनी इंडेक्स का। बच्चों 2 लेक्चर आपका डिस्कशन कर चुके हैं। पहला लेक्चर तो आपको बेसिक पूरा थ्योरी जो भी है पढ़ाए थे और कॉफिशिएंट एक्स की पावर 5 या 6 आप कैसे निकालोगे। देन सेकेंड लेक्चर बच्चों एनी इंडेक्स निगेटिव या फ्रैक्शनल पावर के लिए आपको समझाए हुए थे कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। देन बच्चों ये आपका एनी इंडेक्स के लिए थर्ड लेक्चर है बच्चों। इसमें डिस्कशन करेंगे हम लोग कि अगर आपको बायनोमियल एक्सपांशन एनी इंडेक्स का इन्फिनाइट सीरीज का काफ़ी प्रॉब्लम आएगा। और इन्फिनाइट सीरीज आपको सबसे पहली बात कि 1 + x की पावर निगेटिव या फ्रैक्शन अगर हम लोग एक्सपांड करते थे तो वो कहाँ तक बच्चों जाता था, इन्फिनाइट तक। तो बस आपको ये दिमाग रखना है, समझना ये है कि क्योंकि सीक्वेंस सीरीज में भी बनता है सीरीज का प्रॉब्लम, तो कैसे आपको पता चलेगा कि ये बायनोमियल थ्योरम के यूज से बनेगा इन्हीं इंडेक्स का एक्सपांशन से। तो ये टॉपिक है बच्चों आपका इन्फिनाइट सीरीज प्रॉब्लम। और इन्फिनाइट सीरीज और वो भी आपको कैसे पता चलेगा ये समझना जरूरी है। तो पहले बच्चों आप क्वेश्चंस लिख लो, तब समझाते हैं कि कैसे लिखेंगे, कैसे समझ में आएगा। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 + 1/3 1 3 3 6 1 3 5 3 6 9 1 3 5 7 3 6 9 12 डैश 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 इन्फिनाइट। मतलब ये सीरीज आपका दिया गया। सबसे पहली बात आपको याद होना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए कि 1 + x की पावर, और इस लेक्चर में इतना क्वेश्चन करवा देंगे कि आपको जेईई के एग्जाम में प्रॉब्लम ही नहीं होगा। मतलब 1 + x की पावर n का जब एक्सपांशन करते थे पहला टर्म 1 होता था, देन nx, देन n उल्टा 2 बार लिखते थे n(n-1/21x²। तो ये भी तो वही चीज है। इसका फर्स्ट टर्म अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टर्म आपका मतलब t1 का वैल्यू कितना है 1, और हम लोग 1 + x की पावर n का जब एक्सपांशन करते थे तो 1 + nx n(n-1/21 लिखिए या फैक्टोरियल 2 लिखिए, x², 2 बार उल्टा लिखिए, फिर 3 बार उल्टा लिखिए तो x³ हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा बच्चों 3 2 1 और x³ डैश 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 इन्फिनिटी तक। और भी उल्टा लिखेंगे, 4 बार उल्टा लिखेंगे बच्चों, 4 पावर हो जाएगा x पे। ठीक। अब दूसरी बात कि सर चलिए ये बात तो समझ में आ गया कि इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो इन्फिनाइट जीपी का भी तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक्चुअली ये इन्फिनाइट जीपी नहीं, आप देख लो रेशियो तो सेम आएगा ही नहीं। और दूसरी बात सर कैसे पता चलेगा कि ये चलिए इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो बायनोमियल एक्सपांशन फॉर एनी इंडेक्स का काम करेगा निगेटिव या फ्रैक्शनल पावर के लिए, नेचुरल पावर का तो हो ही नहीं सकता ये। देखिए मल्टीप्लाई में है, 1 है 3 है, फिर 1 3 5 है, 1 3 5 7 है, नीचे भी 3 6 3 6 9 जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई में बढ़ रहा है। और मल्टीप्लाई में बढ़ रहा है इसका मतलब फैक्टोरियल का प्रॉब्लम है। फैक्टोरियल का प्रॉब्लम मतलब बेटा बायनोमियल में आएगा ही आएगा। अब यहाँ से हम लोग को कुछ नहीं करना है, कंपेरिजन करना है। तो यहाँ से 1 1 के बराबर है, ओके, 1 1 के बराबर है, ओके। अब यहाँ nx है तो यहाँ कौन है 1/3, तो nx को क्या कीजिए 1/3, मतलब कंपेरिजन तुलना करते चलना, आगे बढ़ते जाना। तो nx बराबर 1/3, और यहाँ से बच्चों nx बराबर 1/3, तो x बराबर आपका आ जाएगा 1/3n। ये अपना बाद में देख लेंगे। फिर अगला, फिर इसको अब इसको इससे करिए कंपेरिजन, n(n-1/21 x² = 1336। ठीक। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ n भी चल रहा है और x भी चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। तो हम लोग x के जगह ही 1/3n रख देते हैं। तो कुछ बच्चे सोचेगा कि सर n का वैल्यू रखिए तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, n(n-1) सॉल्व करने में कठिनाई होगा, तो हम लोग x का ही वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट। तो n(n-1/2) और x के जगह रख दीजिए 1/3n, और 1/3n का स्क्वायर और 1336। और यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, एक ही बार काट कूट के खत्म कर देंगे। और 2 और यहाँ पे हो जाएगा 9n² और 3/18, तो ये 18 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 जाके मल्टीप्लाई होगा 9 से, और 2 और 9 18 18 18 कैंसिल। और यहाँ से n भी उड़ा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस लिख दीजिएगा कि n 0 नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। तो आप क्लियर कर दीजिए कि n 0 नहीं होगा, n निगेटिव या फ्रैक्शनल होना चाहिए। अब यहाँ से बच्चों n-1 डिवाइडेड बाय n = 3। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, n-1 और ये मल्टीप्लाई होकर 3n हो जाएगा, और ये -1 को इधर ही रहने दीजिए, n को ही आप उधर लेके चले जाइए, तो कितना हो जाएगा 2n। तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा -1/2। कुछ नहीं किया बेटा, सॉल्व किए हैं, कंपेरिजन तुलना कर, और को भी तुलना आप कर सकते हो, कोई फायदा नहीं है तुलना करने से, हो तो गया काम, तमाम हो गया। तो
तो n-1/n इज इक्वल टू 3 और यहाँ से सॉल्व कर दिए और ये कटिंग होके n बराबर -1/2। अब वो n बराबर जो -1/2 आया है उसको आप यहाँ पे पुट कर दो, तो x बराबर हो जाएगा -1/2 और ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस, देखिए आपका x भी आ गया और n भी आ गया। अगर आप 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांसन करके बनाए हो, यूज किए हो, तो इसका मतलब यहाँ सेटिस्फाई करेगा। अब आप यहाँ पे पुट कर दीजिए x का वैल्यू -2/3 और टोटल पावर कितना दे दीजिए -1/2। और निगेटिव या फ्रैक्शन और फैक्टोरियल है, मतलब मल्टीप्लाई में जा रहा है, तो मतलब बाइनोमियल यूज होगा। और यहाँ एलसीएम लीजिएगा 3 में से 2 गया 1/3 और -1/2 और निगेटिव पावर है तो ये पलट के कितना हो जाएगा 1/3, निगेटिव पावर है पलट के हो गया। और इसी को बच्चों हम लोग क्या बोल देंगे √3, मतलब देखिए, और बहुत पहले भी हम क्लास में कितना बार डिस्कशन किए हुए हैं, √3 का वैल्यू 10th अंडर 10 में बच्चे लोग यूज कर लेता है 1.732, वो होता है अप्रोक्सीमेट, लेकिन उसके बाद भी जाते रहता है क्योंकि √3 आपका इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या और वो रुकने का नाम नहीं लेगा। और देखिए अगर ये चीज़ है 1/3 1 3 3 6 जाते रहेगा, मतलब कोई मैथमेटिशियन सबसे जाके मिलिएगा तो बोलेगा √3 का वैल्यू क्या होता है, तो वो बोलेगा 1 + 1/3 1 3 1 3 5, नीचे में ये 3 6 3 6 9 देते जाएगा, बोलेगा ये होता है √3। अब बच्चे सोचता है √3 का वैल्यू होता है 1.732, तो सबका सोचने का होता है, बड़े बड़े लोग बड़े तरीके से सोच लेता है, तो एक्चुअली √3 आपका इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल है तो ये रुकने का नाम ही नहीं लेगा, जाते रहेगा। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट करो। और ये बात आपको अच्छे से समझना है कि कैसे पता चलेगा कि आपका ये बाइनोमियल एक्सपांसन निगेटिव इंडेक्स के लिए यानी फ्रैक्शन के लिए यूज होगा। देखिए ये निगेटिव पावर आ गया, फ्रैक्शनल भी बोलिए आप इसको, और ये फैक्टोरियल का यूज आएगा जब भी, तो बाइनोमियल चैप्टर में जहाँ इन्फिनाइट तक है तो ये जनरल बाइनोमियल एक्सपांसन है नहीं नेचुरल के लिए, ये निगेटिव या फ्रैक्शनल के लिए है, तो ही ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। और कंपेरिजन करते चलेंगे। इस टाइप का बच्चों कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, कुछ क्वेश्चन सेम यही टाइप का पहले देते हैं, फिर कुछ अच्छा क्वेश्चंस भी देंगे बच्चों, और आप लोग भी साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको समझ में आ गया तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लेक्चर कैसा लगा बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। और जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो भी व्यू करते हो, स्टूडेंट हो या कोई अदर भी, अगर कोई व्यू कर रहे हैं तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। और जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन कीजिए बच्चों। वन प्लस 1/4 1 3 4 8, सेम पैटर्न है 1 3 5 4 8 12 डैश डैश, और भी लिखना है तो लिख सकते हैं 1 3 5 7 तक जाएगा, 4 8 12 16 चले जाएगा। सेम कंसेप्ट वही 1 प्लस, लेकिन फिर से बोल रहे हैं बेटा ये फर्स्ट टर्म देख रहे हो ना, ये पहला वाला फर्स्ट 1 होना चाहिए और सेकेंड जो आपका x है वो x का मोड 1 से छोटा होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए। मतलब x का जो वैल्यू लेना है वो -1 से +1 ही लेना है। और ये बात भी, और x 0 नहीं होना चाहिए, x 0 नहीं होना चाहिए, इतना कुछ आपको याद रखना है। और ये इन्फिनाइट जा रहा है और मल्टीप्लाई में बढ़ रहा है, इसका मतलब ये बाइनोमियल का यूज जरूर करेगा। और 1 + x की पावर का एक्सपांसन होता है 1 + nx n-1 2 1x² डैश डैश डैश, अब लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अब यही एक्सपांसन जो आपको याद है ना, इसी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर आपका प्रैक्टिस हो गया तो एग्जाम में तो आप खटाक उड़ा दीजिएगा। फिर से वही, यहाँ 1 है तो 1 किसके बराबर है 1 का, अब तुलना नहीं करेंगे 1 को 1 से, तो nx को किसके पास लेके चलिए 1/4, तो nx = 1/4, x = 1/4n। अब फिर दूसरा बात, तीसरा, ये पहला 1 1 के बराबर है, दूसरा टर्म nx, तीसरा टर्म n-1/2 1x² = 1 3 4 8 और n-1/2, और यहाँ x के जगह आप सब क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन देंगे सब में सेम कंसेप्ट लगेगा बच्चों, और x के जगह आप 1/4n रख दो और 4n का होल स्क्वायर और 1 3 4 8 और n-1/2 और 1 का स्क्वायर 1 16n² और 3 कितना हो जाएगा 32। तो ये काट दीजिए, 16 दूना 32 कटने के लिए तैयार है, वो नीचे वाला हमेशा कटने के लिए तैयार रहता है जो भी कांस्टेंट नंबर आएगा। तो 2 और 16 आपका 32 कट गया।
और n को भी काटिए, लेकिन n को काट तो रहे हैं, लिख दीजिए कि n इज नॉट इक्वल टू 0। ये 2 पावर था तो कट के 1 पावर बचा रह जाएगा, n माइनस 1, n तो कैंसिल हो चुका है और यहाँ n बचेगा और 3, ठीक 32 तो कट ही गया टोटल का टोटल, और यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 3n, यहाँ से भी सेम वही चीज़ आने वाला है, इस बार उसी को इधर ला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से हो जाएगा ये, अच्छा -1 3n जब इधर आया तो -1 उधर गया प्लस हो गया, तो n का वैल्यू आ जाएगा -1/2, तो आपका n आ गया -1/2। अब उस n का वैल्यू जो -1/2 आया बेटा, वो आप यहाँ पुट करो, तो x बराबर हो जाएगा 1/4, n का वैल्यू -1/2, तो कैंसिल होके कितना आ गया -1/2, तो x का वैल्यू आ गया बेटा आपका -1/2, n का वैल्यू भी -1/2। अब यहाँ पे आप क्या करो, उसी चीज को इसमें रखो, तो 1 यहाँ -1/2 और टोटल पावर भी कितना है -1/2, और 1/2 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 2 में से गया 1 और निगेटिव पावर है पलट जाएगा। अब देखिए, अब आप लोगों को शायद पता होना चाहिए, ये जो एक्चुअली एक्सपांसन दिया हुआ था 1 + 1/4 1 3 4 8 1 3 5 4 8 12, एक्चुअली देखिए इसका ड्रामा, मतलब ये √2 का एक्सपांसन था। मतलब √2 का वैल्यू अगर कोई बढ़िया मैथमेटिक्स के लीजेंड लोग से पूछिएगा, हमसे भी पूछेगा, तो हम यही बोल देंगे 1 + 1/4 1 3 4 8 1 3 5 ये जा रहा है। और क्लास में हमेशा बच्चे लोग को बोलते रहते हैं √2 √3 ये सब इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये अंत होने का आपका नाम ही नहीं लेगा, ये इन्फिनाइट तक जाएगा। और प्रीवियस वाले को जब सॉल्व किया तो √3 आया, और √3 आया तो वो भी जा रहा था इन्फिनाइट तक। उसका आ रहा था 1 + 1/3 1 3/3 6 1 3 5 3 6 9 1 3 5 7 3 6 9 12, और ये है आपका 1 1/4 1 3 4 8 1 3 5 4 8 2। ये रुकने का नाम ही नहीं लेगा, जाते रहेगा, और कुछ नहीं करना, इन्फिनाइट सीरीज तक इन्फिनाइट तक जा रहा है, और मल्टीप्लाई में बढ़ रहा, मतलब बायनोमियल है, फैक्टोरियल का यूज हो रहा है। तो आप आराम से ये कंपेरिजन कीजिए, और निगेटिव इंडेक्स यानी निगेटिव नंबर के लिए, पावर के लिए जो समझिए आप, और ये है कंपेरिजन कीजिए, आंसर आ गया। सॉल्व करना था, 1 1 के बराबर था, तो nx को 1/4 कर दिए, सॉल्व कर दिए, इसको वहाँ रख दिए और वहाँ से सॉल्व किए, दोनों आ गया। ये बहुत ही लाजवाब टॉपिक बच्चों, और भी क्वेश्चन दे रहे हैं सेम, इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको आगे प्रॉब्लम ही नहीं हो। क्या पता एग्जाम देने जाए आप कोई भी एंट्रांस एग्जाम, तो वहाँ पे डिट्टो यही क्वेश्चन आपको देखा मिल जाए कि सेम यही क्वेश्चन ही मिल जाए। जितना पैटर्न हो सकता है हर एक पैटर्न करवा देते हैं। और जो बच्चे को ट्राई करना करिए, जैसे भी हम क्वेश्चन लिख रहे हैं आप ट्राई करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप ट्राई कीजिए, जिससे बन रहा बनिए, और जो नहीं बना पा रहे समझने का कोशिश कीजिए। 1 + सेम क्वेश्चन 1, जैसे 1/3 दिए, फिर 4 दिए, अब फिर 5 दे रहे हैं नीचे में। और भी आगे लिखना लिख सकते हो, 1 3 5 7 5 10 15 20। फिर से वही काम, 1 + x की पावर n का एक्सपांसन होता है, ये तो आपको याद ही हो जाना चाहिए, nx, n को उल्टा 2 बार, n - 1 2 1 x²। फिर और लिखना उल्टा लिखिए, n को उल्टा 3 बार 3 2 1, जिसको आप लोग को बुक कहीं अगर देखिएगा फैक्टोरियल 3 भी लिखा रहता है, फैक्टोरियल बहुत सारे सर फैक्टोरियल 3 लिखता है, लेकिन हम समझाने के लिए हम ये चीज़ लिखते हैं, क्योंकि हम जब फर्स्ट लेक्चर आपका डिस्कशन किए थे एनी इंडेक्स के लिए, तो उसमें हम समझाए थे कि 7c2 को आप उल्टा लिख के भी पढ़ सकते हो, 7 को उल्टा 2 बार, जल्दी आंसर आता है। 3 2 1 उल्टा समझने में ज़्यादा आसानी होगा। तो अब यहाँ देखिए, सेम वही हर बार हम लिख रहे हैं, हर क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो 1 तो 1 के बराबर है ही। अब nx को आप क्या कीजिए, 1 तो 1 के बराबर में है, ओके, nx को क्या कीजिए 1/5, तो x बराबर हो जाएगा 1/5n। अब क्या कीजिए, n - 1 2 1 x² = 1 3 5 10, और n - 1 2, और यहाँ x के जगह रख दीजिए 1/5n का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख दीजिए 3/50। कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चों, बस कैलकुलेशन है। x के जगह 1/5n यहाँ रख दीजिए, तो आराम से हो जाएगा, बन जाएगा। और n - 1/2, और यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो 1 और 25n² और 3/50, और 25 दूना 50 काट दीजिए, n को भी काट दीजिए, लेकिन लिख दीजिए कि n इज नॉट इक्वल टू 0। तो n - 1 नीचे n बचेगा, और यहाँ 3 बचेगा, फिर से हर एक का वही n - 1, और यहाँ 3n आ रहा है, और
अब पैटर्न चेंज करेंगे, नेक्स्ट में पैटर्न तो चेंज करेंगे। तो n माइनस 3n ये +1 और -2n, तो यहाँ 1 ही रहने दीजिए, बाद में डिवाइड कर दीजिए। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा -1/2 और यहाँ रख दीजिए। ये x का वैल्यू n का वैल्यू रख दीजिए -1/2, तो ये पलट के कितना हो जाएगा -2/5। अब देखिए आपका n भी आ गया और x भी आ गया, मतलब x का वैल्यू कितना आया -2/5 और n का वैल्यू आया -1/2। हम लोग किसका एक्सपांसन किए थे 1 + x की पावर n का, तो x के जगह रख दीजिए -2/5 और n के जगह -1/2। सॉल्व कीजिएगा, 5 में से 2 गया, कितना हो गया 3/5 और -n/2, इसको पलटिएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/2 पावर, और इसी को 1/2 को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रूट, जो आप लोग जनरली यूज करते हो। तो हर एक वही पैटर्न जा रहा। अब बच्चों थोड़ा सा पैटर्न निगेटिव पॉजिटिव वाला भी करवाते हैं, यहीं पे चेंज करते हैं, इसको नोट कर लो जल्दी से आप, पहले यहीं पे चेंज कर रहे हैं। निगेटिव पॉजिटिव दे रहे हैं, 1 -1/8 +1 3 8 16 -1 3 5, ऊपर तो वही 1 3 5 चल रहा है, नीचे 8 16 24 +1 3 5 7 8 16 24 32 माइनस फिर डैश 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया, बस कंपैरिजन करना है और बना देना है। जल्दी से बना लीजिए बच्चों, जल्दी से बना लीजिए, तब जाके मजा आएगा पढ़ने में। कुछ नहीं, वही सेम, जब भी इन्फिनाइट से ही जाए बच्चों, मतलब पूरा तब रट्टा हो गया होगा कैसे क्वेश्चंस ट्राई करना है एग्जाम में। मतलब जब भी आपका जा रहा है कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, तो आपके दिमाग में आना चाहिए, एक तो इन्फिनाइट जीपी भी होता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में जा रहा है, मतलब पक्का ये फैक्टोरियल का यूज कर रहा है, और फैक्टोरियल का यूज कर रहा है इसका मतलब पक्का ये बाइनोमियल, और वो भी इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो ये निगेटिव या फ्रैक्शनल पावर के लिए। फिर वही तुलना करेंगे, 1 तो 1 के बराबर है ही, ओके। अब nx को क्या करिए -1/8, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/8n। अब फिर तुलना करिए, n -1/2 1x² बराबर 1 3 8 16 प्लस है n-1 और ये 2 हो जाएगा, और x के जगह रख दीजिए क्या है -1/8n का होल स्क्वायर। फिर अगला भी आपको कंपैरिजन करना बेटा, आप कंपैरिजन कर सकते हो, इसको थर्ड वाले वहाँ फोर्थ वाले से करो, फोर्थ टर्म है, और यहाँ हो जाएगा 1n-1 और 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 64n² यहाँ भी कर दीजिए, 16 का 8 से कीजिएगा तो 128, और 64 दूना 128, आपको पूरा क्लियर कट रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और एक n भी काट दीजिए, लिख दीजिए कि n 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर n 0 होगा तो फिर डिफाइन नहीं होगा, और यहाँ 3 और n-1 3n, वो 3n को आप इधर लाओ, -1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और -2n बराबर 1, n बराबर -1/2, ये n आ गया। इसी n का वैल्यू आप यहाँ रख दो, कितना आया है -1/2, तो ये कट के 4 और माइनस माइनस प्लस होके कितना आ जाएगा 1/4, 1/4। अब हो गया, सब ड्रामा हो ही गया, x आ ही गया, n आ ही गया, वो वहाँ पे पुट कर दीजिए, इसको आप एक्सपांड किए थे जिससे कंपैरिजन किए थे, और पावर कितना -1/2, 5/4, और निगेटिव पावर है तो ये 4/5 हो जाएगा, और रूट हो जाएगा, और 4 का रूट कितना, तो हर एक नंबर आपका एडिशनल में जा रहा है, हर एक नंबर आपका एडिशनल है। तो प्लस माइनस है तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, 1 1 है तो इसको माइनस के बराबर, इसको यहाँ पे बराबर, और यहाँ माइनस के बराबर, तो अपने आप आंसर करेक्ट ही आएगा। तो आप लोगों को रट्टा हो गया होगा कि एक्चुअली चल क्या रहा, माजरा सब में सेम ही माजरा चल रहा है, माजरा कोई डिफरेंट नहीं है, सब में वही सेम कंसेप्ट, सेम सब कुछ चल रहा है, बस आपको समझते चलना है। और भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं। ट्राई करोगे जितना क्वेश्चन, देखो मैथ्स पढ़ने का मजा तभी आएगा आप जितना ज़्यादा मैथ्स का क्वेश्चंस लगाओगे अपने से बैठ के, तो और ज़्यादा मजा आएगा। 1/3 का स्क्वायर 1 4
1 2 1/3 की पावर 4 1 4 7 1 2 3 1/3 की पावर 6 डैश 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 इन्फिनिटी। अगर आपको यहाँ 9 यहाँ 81 वहाँ लिखने में बहुत प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम 3 की पावर 2 लिख रहे हैं उधर साइड में, 3 की पावर 4 3 की पावर 6 और ये क्या हो रहा है बच्चों 1 + 1/3 स्क्वायर 1 4 बाय 1 2 1 4 7 1 2 3। इसको बच्चों इरेज कर लें, इसको नोट कर लीजिए आप। फिर से वही सेम लिखा हुआ, हम तो 1 + x की पावर n को मिटा ही नहीं रहे हैं क्योंकि अब आपको पैटर्न ही पता चल गया कि एक्चुअली ये पैटर्न चल क्या रहा है। तो हर एक में आपका पैटर्न वही चल रहा है बच्चों। सेम पैटर्न चल रहा है। फिर से वही 1 तो 1 के बराबर है ही, ओके। अब तो पूरा मजा आ रहा होगा, हर एक बच्चे को मजा आ रहा है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन आपका छूट ही नहीं सकता एग्जाम में, मतलब स्पेशली बायनोमियल एक्सपांशन का एनी इंडेक्स नेगेटिव या फ्रैक्शन के लिए इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन, ये अप्रोक्सीमेशन रहे। तो nx बराबर 1/3 का स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर को आप 9 लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो x बराबर 1/9। या कोई बच्चा बोल रहा है कि सर हम नहीं करेंगे, तो x बराबर 1/3 का स्क्वायर n लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। और अब कंपेरिजन कीजिए n-1 ये वाले पार्ट को 2 1 x स्क्वायर 1 4 1 2 और 1/3 की पावर 4 n-1 2 1 और x के जगह जो रखना है रखिए, या 9 रखिए तो 9 का स्क्वायर 81 और 3 की पावर 4 भी 81। ऐसा नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, 9 रखना है तो 9 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो 4/2 और इसको लिख दीजिए तब 81, क्या दिक्कत है। 3 की पावर 4 पूरा दुनिया जानता है 81 होता है भैया, इतना तो आना चाहिए। और 81 n स्क्वायर 4/2 गुना, अब देखिए 81 2 कैंसिल। और नहीं आपको ये करना है ये करिए, 3 पे पावर 2 है स्क्वायर कीजिएगा 3 पे पावर 4 तब कटेगा जाके, क्या दिक्कत है। तो आपको कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं है। और n भी कटेगा, लेकिन लिख दीजिएगा कि n का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो n-1 नीचे n बचेगा और उधर कितना बचेगा 4। तो n-1 बराबर 4n और n 4n को इधर लाइए, -1 उधर जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि आप 4n को इधर ला रहे हो। तो n-4n और -1 गया उधर प्लस हो गया। और यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -3n इज इक्वल टू, तो n इज इक्वल टू -1/3। n का वैल्यू आ गया -1/3, वो -1/3 आप यहाँ रख दो। तो -1/3 जब आप यहाँ रखोगे तो कैंसिलेशन होके ये भी -1/3 आ गया, दोनों -1/3 आ गया, ये भी कट के 3 3 9 -1/3 और वो भी -1/3। और 1 + x की पावर n से ही तो आप लोग एक्सपांसन किए थे, तो यहाँ -1/3 और पावर भी -1/3। सॉल्व कीजिएगा, 3 में से गया 2, 3 में से गया 2 और निगेटिव पावर नेगेटिव है तो इसको पलट के क्या बना दीजिए पॉजिटिव पावर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया कि अगर इसका एक्सपांसन अगर होगा, टोटल को सॉल्व कीजिएगा तो एक्चुअली ये 3 की पावर 2 3/2 की पावर 1/3 का ये एक्सपांसन है। आप करिएगा तो आपको पता चलेगा। और कैसे करना है, या तो आप इसका एक्सपांसन कीजिए या इसको क्या तोड़ दीजिए 1 + 1/2 की पावर 1/3। ध्यान से देखिए, रूम पे अगर प्रैक्टिस करना हो तो आप कर सकते हो। 1 + 1/2 की पावर, या तो माइनस को लेकर चलिए या इसको पलटे तो प्लस पावर हो गया। तो 1 प्लस 1.5 है, आधा आधा करेंगे 1 + 1/2 और इसको आप खोलिएगा ऐसे करके 1 + nx करके देखिएगा, आंसर वही आएगा। आपका एक्सपांसन जब करोगे तो आराम से वही, कहीं पे कोई मिस्टेक है तो आप देख सकते हो, कोई कुछ भी मिस्टेक नहीं है। n-1/n है, वहाँ आपका 4 आया ही आया था, 1 4 7 करके चल रहा था, उधर तो हम 7 वाले को लिए भी नहीं और सॉल्व किए, ये आपका कट ही गया नीचे से। और यहाँ से n-1 4n, n बराबर -1/3 और वो -1/3 अगर आप यहाँ रखें तो x का वैल्यू क्या आया 9n और 9n आया। और यहाँ से n के जगह -1/3 रखे तो वो भी कट के कितना आ गया -1/3 और वो आपका वहाँ रख दिए 1 + x की पावर करके सॉल्व किया, आराम से आंसर आ गया बच्चों। और भी कुछ क्वेश्चन देते हैं बच्चों।
अच्छा, कुछ क्वेश्चन बच्चों घुमा के भी देते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है इसी टाइप का क्वेश्चन सब आएगा। इफ x इज इक्वल टू 2/5 1 3 1 3 1 2 2/5 का होल स्क्वायर 1 3 5 1 3 5 1 2 3 2/5 का होल क्यूब डैश 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 इंफिनिटी, देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। करना सेम कंसेप्ट वही है, ऐसा नहीं है कुछ नया करना है या कुछ स्पेशल है, आपको दिमाग वही लगाना है बच्चों की। इस बार थोड़ा सा घुमा दिए क्वेश्चन, कोई खास नहीं घुमाए, मतलब दे दिए हैं कि इफ x इज इक्वल टू 2/5 x इज इक्वल टू 2/5 प्लस 1 3 1 2, नीचे दिए 2/5 का होल स्क्वायर, फिर 1 3 5 1 2 3 2/5 का होल क्यूब डैश 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 इन्फिनाइट तक जा रहा है। देन आपको क्या बोला है बच्चों कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x का वैल्यू क्या होगा। करना कुछ नहीं है बच्चों, बस ये x जो दिया है ना, ये x, तो फिर आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है कि यहाँ पे आप nx यहाँ भी यूज कर रहे हो और वहाँ भी, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम y लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे y लिख दीजिए। लेकिन एग्जाम में भैया जरूरी नहीं है, एग्जाम में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको x नहीं देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर x दिया हम बाद में समझा देंगे, अगर प्रॉब्लम अभी होगा इसलिए हम अभी y लिख दिए। अगर यहाँ x देता तो यहाँ आप y लिख के एक्सपांड कर देते, क्या दिक्कत है, t लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि 1 तो है ही नहीं, तो आपको 1 दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा क्वेश्चन में, एडिंग 1 करना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चंस क्लियर होगा। क्योंकि अपना टर्म कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से, जबकि यहाँ 1 से स्टार्ट नहीं हुआ है। तो 1 से अगर स्टार्ट नहीं हुआ बेटा तो आपको 1 से स्टार्ट करना ही करना है एनी हाउ, और यहाँ से 2/5 का होल क्यूब, ये स्टार्ट नहीं होता फिर प्रॉब्लम करता आप लोग को। अब यहाँ से फिर से वही कंपैरिजन कि nx बराबर कितना हो गया 2/5, तो x बराबर कितना हो गया 2/5 n। फिर अगला n -1 2 1 x स्क्वायर 1 3 1 2 और 2/5 का स्क्वायर, और n को रहने दीजिए n -1 और ये 2, और x के जगह आप रख दो 2/5 n का होल स्क्वायर और 3/2 और 2/5 का होल स्क्वायर, और n -1/2 और 2/5 का होल स्क्वायर अलग कर दीजिए, और 1/n स्क्वायर अलग कर दीजिए, 3/2 और 2/5 का होल स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, और 2 भी कैंसिल, तो यहाँ एक n भी कैंसिल, लिख दीजिए n नॉट 0, ये तो रट्टा होगी आप लोग को, n -1/n बराबर 3, ये जो बचा है, और सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से 3 है तो वही 3n, n -1 बराबर 3n, तो n बराबर हो जाएगा सेम वही -1/2, और -1/2 अगर आप यहाँ रखोगे यहाँ पे, तो -1/2 यहाँ रखने से ये 2 ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा -4/5, मतलब ये x का वैल्यू आ गया -4/5। लेकिन ये जो एक्सपांसन कर रहे हैं ये इसका एक्सपांसन कर रहे हैं, इसका इन्फिनिटी तक, तो ये हो जाएगा 1 + x की पावर n, और n कितना आया है -1/2, तो सॉल्व कीजिएगा, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1/5 की पावर -1/2, और -1/2 पलटी मारेगा तो √5, लेकिन ये क्या हुआ 1 + y, इधर तो 1 + y था और उसका एक्सपांसन के 1 ऐड करना जरूरी था, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता। अब दोनों बगल आप स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि y पे स्क्वायर लाने बोला, और √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, और यहाँ से 1 + 2y + y² बराबर 5, तो y² + 2y बराबर 5 - 1 कितना हो जाएगा 4। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये इन्फिनाइट सीरीज जा रहा है और मल्टीप्लाई में बढ़ रहा है, और देखिए x तरह से जा रहा है क्यूब करके, तो ये बाइनोमियल एक्सपांसन एनी निगेटिव के लिए, और निगेटिव के लिए है तो बच्चों फिर कैसे बनाना है, तो निगेटिव के लिए अगर है तो 1 चाहिए ही चाहिए पहला टर्म, तो 1 हम लोग दोनों तरफ ऐड कर दिए, इसको कंपेरिजन करके सॉल्व कर लिए, और बाद में इसका वैल्यू आ गया √5 सॉल्व किए तो, और 1 + y = √5 यहाँ से स्क्वायर कर दिए।
अब एक चीज आपको हम ये समझाना चाह रहे थे कि ये क्वेश्चन पहले आप नोट कर लीजिए। मान के चलिए हम पहले आपको x लिखे, बाद में हम यहाँ पे लिखे हुए थे इसीलिए हम चेंज करके y कर दिए। अगर इस जगह पे x रहता, मान लीजिए इस जगह पे x आ जाता, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते, y कर देते, हर जगह y आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि गड़बड़। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, क्योंकि एग्जाम में तो भैया कोई जरूरी तो है नहीं कि आपको, तो x भी दे सकते हैं। अब रट्टा नहीं मार लीजिएगा कि हम लोग x में ही एक्सपांशन सीखे हैं तो सर हम लोग वही कर सकते हैं और कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, फिर आप लोग बुड़बक वाला काम कर रहे हैं। अगर x दिया है तो रहने दीजिए x में, अगला आप 1 प्लस तब x नहीं लिखिएगा, 1 प्लस y की पावर n लिख दीजिएगा तो आराम से हो जाएगा, तो वहां से आ जाएगा आंसर, क्या दिक्कत है। लेकिन एक चीज हम लोग ये सीखे कि जितना भी था सब में 1 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन इसमें 1 से स्टार्ट नहीं हुआ, तो हम लोग 1 दोनों तरफ ऐड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सर अगर मान के चलिए ये क्वेश्चन नहीं रहता, चलिए थोड़ा सा घुमा के और बताते हैं, जब इतना पढ़ाए ही तो और कुछ घुमा के बता देते हैं कि सर मान के चलिए कि वाई स्क्वायर प्लस 2y निकालने नहीं देता, हमको बस बोलता है इन्फिनाइट सीरीज का वैल्यू बताने, तो क्या करते सर, कोई दिक्कत नहीं। हमको बोलता कि सर हमको 2 + 5 1 3 1 2 2/5 का होल स्क्वायर 1 3 5 1 2 3 ये बोलता। अब देखिए यहाँ पे लोचा क्या, ये इसका अगर बोलता, ये बाइनोमियल एक्सपांशन निगेटिव या फ्रैक्शनली है, तो हम लोग क्या करते 1 ऐड कर देते और 1 और यहाँ से यहाँ का फॉर्मूला लगा देते जो भी होता है, जो कि √5 आया और ये -1 हो जाता, तो 1 ऐड कर देते 1 सब्ट्रैक्ट। अगर इनफाइनाइट सीरीज का वैल्यू निकालने बोलता, अगर y मान के या x मान के देता स्क्वायर, वो x स्क्वायर प्लस 2x या y स्क्वायर प्लस 2 है, तो हम लोग दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया और आराम से आंसर आ गया बच्चों। तो ये आपका बहुत ही लाजवाब लेक्चर बच्चों था कि इनफिनाइट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दिए और बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिए, और भी कुछ क्वेश्चन लगाना है तो आप लगा सकते हो बच्चों। और जो भी बच्चे को लेक्चर अच्छा लगा हो जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों।